अगर आपको एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस में एक्सपर्टीज बढ़ाना है तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो इस कोर्स में जो है हम 3 प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, जो कि होगा आईपीएल डेटा पे, फुटबॉल डेटा पे और मार्वल सुपर हीरोज डेटा पे। तो हम इस कोर्स में जो है पाइथन लाइब्रेरीज जैसे पांडास, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के साथ काम करने वाले हैं एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस टास्क इंप्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ये पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी हम फीफा डेटा सेट के ऊपर जो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने वाला है। सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उन सभी को इंपोर्ट कर लेता है। तो हमें पांडास की जरूरत पड़ेगी डेटा व्रैंगलिंग के लिए, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन की जरूरत पड़ेगी विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उन सभी को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, फिर इंपोर्ट यहाँ पे मैटप्लॉटलिब, इंपोर्ट पाइप्लॉट एज पीएलटी। तो यहाँ पे पाइप्लॉट का एक सब मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब के अंदर, यह हमें ऑलरेडी पता है। और मैं पाइप्लॉट का यहाँ पे एलियस दे रहा हूँ PLT। उसके बाद सीबॉन का एलियस दे रहा हूँ SNS। फिर इसको अभी रन करते हैं और सभी लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट एक बार कर लेते हैं। फिर ये थोड़ा सा टाइम लगेगा सभी लाइब्रेरीज इंपोर्ट होने में। इतने में जो मेरा डेटा सेट है उसको भी मैं लोड कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है players20.csv। और अगर मुझे कोई भी CSV फाइल लोड करना है तो मुझे read_csv की जरूरत पड़ेगी। और ये read_csv मेथड जो है पांडास लाइब्रेरी में प्रेजेंट रहता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है pd.read_csv और इसमें मैंने फाइल का नाम दे दिया है और इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ फीफा वाले ऑब्जेक्ट में। तो इस तरह से जो है मैंने फाइल को लोड कर दिया है। अभी मैं पहले 5 रिकॉर्ड देखना चाहूंगा इस डेटा फ्रेम के। तो हम लोग को पता है अगर मुझे पहले 5 रिकॉर्ड देखना है मैं डायरेक्टली हेड मेथड यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने FIFA.head यूज किया है और आप देख रहे हो ये सभी कॉलम्स जो है इसमें प्रेजेंट है। अभी तो ये क्या है, आईडी है। तो इसमें जो बहुत सारे रोज है, बहुत सारे कॉलम्स हैं। ये मुझे हर एक इंडिविजुअल प्लेयर का जो है ये फीफा वाला आईडी मिल रहा है और ये हर एक इंडिविजुअल प्लेयर का मुझे URL मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है हर एक, मतलब जैसे लायनल मेसी हो गया है, रोनाल्डो हो गया है, नेमार हो गया है। तो इन सभी इंडिविजुअल प्लेयर्स का अगर मुझे जाके जो भी फीफा वाले स्टैट्स है वो देखना है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जा सकता हूँ। फिर यहाँ पे जो है प्लेयर का शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम, एल मेसी जो कि शॉर्ट नेम है मेसी का, फिर पूरा लॉन्ग नेम है यहाँ पे लायनल आंद्रे मेसी कुचिटिनी। फिर इसी तरह जो है यहाँ पे प्लेयर का एज है, तो मेसी का जो है एज 32 दिया गया है, रोनाल्डो का एज 34 दिया गया है, नेमार का एज 27 दिया गया है। इस तरह से जो है पूरे डिटेल्स है। फिर डेट ऑफ बर्थ भी है यहाँ पे इसके बाद। फिर हर एक प्लेयर का हाइट दिया गया है सेंटीमीटर्स में और वेट दिया गया है किलोग्राम्स में। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हर एक प्लेयर का नेशनैलिटी, मतलब ये कौन से कंट्री में एक्चुअली बिलोंग करता है। तो लायनल मेसी कहाँ से, अर्जेंटीना से है, रोनाल्डो कहाँ से, पोर्चुगल से, नेमार है ब्राजील से। फिर इसके बाद अभी फिलहाल के लिए जो है ये प्लेयर कौन से क्लब के लिए खेल रहा है। तो मेसी जो है बार्सिलोना के लिए खेल रहा है, रोनाल्डो जो है जुवेंटस के लिए खेल रहा है, नेमार PSG के लिए, ओब्लाक मैड्रिड के लिए, एटलेटिको मैड्रिड के लिए, हजार्ड रियल मैड्रिड के लिए। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे और भी कॉलम है। ये अभी इन कॉलम्स को जो फिलहाल के लिए हम ध्यान में नहीं रखेंगे। तो मुझे एक्चुअली देखना है कि इसमें आप देख रहे हो ये डॉट डॉट डॉट, मतलब बीच में भी जो है बहुत सारे कॉलम है। तो अगर मुझे हर एक कॉलम का नाम देखना है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो फॉर कॉल इन फीफा डॉट कॉलम्स प्रिंट ऑफ कॉल। तो मैं यहाँ पे हर एक कॉलम का नाम एक बार प्रिंट कर दे रहा हूँ। इसको मैं रन करता हूँ एक बार। तो आप देख रहे हो ये सभी कॉलम्स इसमें प्रेजेंट है।
तो पावर जंपिंग, पावर स्टैमिना, मेंटालिटी एग्रेशन, गोल कीपिंग हैंडलिंग, गोल कीपिंग डाइविंग, फिर उसके बाद जो है अटैकिंग क्रॉसिंग, अटैकिंग फिनिशिंग, फिजिक, शूटिंग, पेस, ये सब अलग अलग कॉलम्स प्रेजेंट है। तो मुझे एक्चुअली देखना है पूरे कितने कॉलम्स है और पूरे कितने रिकॉर्ड्स है इस डेटा फ्रेम में, तो मैं उसके लिए शेप मेथड यूज कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे फीफा डॉट शेप, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि पूरे डेटा फ्रेम में 18,278 रिकॉर्ड्स है और 104 कॉलम्स। इसका मतलब ये है कि इसमें ये पूरे कितने प्लेयर्स है, 18,278 प्लेयर्स के मुझे 104 डिफरेंट स्टैट्स दिए गए हैं। तो 104 जो है डिफरेंट कॉलम्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मुझे पूरे कितने सेल्स है वो अगर पता करना है, मैं डायरेक्टली जो है 18278 इंटू 104 कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो है मैं इस चीज को जो है छोड़ देता हूँ यहाँ से। फिर मुझे क्या करना है, मुझे जो है कुछ एक्सपिरेटरी डेटा एनालिसिस करना है। तो अगर मुझे एक्सपिरेटरी डेटा एनालिसिस अगर करना हो तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले तो नेशनैलिटी वाले कॉलम से। तो मुझे जानना है कि इस वाले डेटा फ्रेम में सबसे ज्यादा प्लेयर्स कौन से नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डायरेक्टली जो है फीफा नेशनैलिटी डॉट वैल्यू काउंट्स। तो फीफा डेटा फ्रेम का नाम है, नेशनैलिटी कॉलम का नाम है, और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी देखना है या फिर जो है वैल्यू काउंट्स देखना है तो मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है वैल्यू काउंट्स। तो डॉट वैल्यू काउंट्स और यहाँ पे जो है मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस वाले डेटा फ्रेम में जहाँ पे पूरे जो है 18,278 प्लेयर्स है, उसमें से 1,667 प्लेयर्स जो है इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्लेयर्स इस वाले डेटा फ्रेम में जो है इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट है जर्मनी का। तो जर्मनी को बिलोंग कर रहे हैं 1216। फिर उसके बाद जो है स्पेन आ गया है, स्पेन को बिलोंग करते हैं 1035। तो मुझे जो है एग्जैक्टली टॉप 10 जो है इसमें से चाहिए, टॉप 10 कंट्रीज जिसको सबसे ज्यादा प्लेयर्स बिलोंग करते हैं इस वाले डेटा फ्रेम में। तो यहां तक तो कमांड सेम ही रहेगा, मैं बस क्या करूंगा इसके बाद 0:10 दे दूंगा। तो जब मैं यहाँ पे 0:10 दे दूंगा, आप यहाँ पे देखोगे मुझे टॉप 10 कंट्रीज यहाँ पे मिले जहाँ पे सबसे ज्यादा प्लेयर्स है। तो नंबर 1 पोजीशन यहाँ पे इंग्लैंड हो गया है, जिसके लिए जो है इस डेटा फ्रेम में 1667 प्लेयर्स है। फिर नेदरलैंड्स हो गया है, नेदरलैंड्स से जो है इस डेटा फ्रेम में 416 प्लेयर्स लिस्टेड है। फिर मुझे टॉप 10 नहीं, मुझे टॉप 5 चाहिए। तो टॉप 5 के लिए जो है यहाँ पे फीफा नेशनैलिटी डॉट वैल्यू काउंट्स 0:5। आप देख रहे हो टॉप 5 कंट्रीज इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और अर्जेंटीना। अभी मुझे एक्चुअली एक बार प्लॉट बनाना है इन टॉप 5 कंट्रीज का। तो अगर मुझे बार प्लॉट बनाना है तो मुझे जो है इसमें से ये कीज और वैल्यूज को इंडिविजुअली एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कीज को एक्सट्रैक्ट करना है तो यहां तक तो कमांड सेम रहेगा, इसके बाद मुझे डॉट कीज यूज करना है। तो डॉट कीज यूज करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है मुझे सभी कंट्री के नाम मिल गए। तो यहाँ पे कंट्री के नाम कीज हो गए और ये वैल्यूज है वो डायरेक्ट वैल्यूज हो गए। तो यहाँ पे मुझे बार प्लॉट बनाना है इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हुए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फिगर साइज सेट कर ले रहा हूँ, फिक्स साइज इज इक्वल टू 5,5। तो लेंथ और विड्थ को जो है मैंने 5 के वैल्यूज दे दिए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार प्लॉट बना रहा हूँ। और बार प्लॉट जब भी आप जो है बना रहे हो मैटप्लॉटलिब के साथ, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो पहला वैल्यू है या फिर पहला पैरामीटर है वो कैटेगोरिकल होना चाहिए और आपका जो दूसरा पैरामीटर है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो फीफा नेशनैलिटी डॉट वैल्यू काउंट 0 to 5, यहाँ पे मैं कीज यूज कर रहा हूँ। कीज मतलब जो है मुझे ये कंट्री के नाम मिलेंगे। तो पहले मैं कैटेगोरिकल वैल्यूज पास दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है मुझे न्यूमेरिकल एंट्रीज चाहिए। तो न्यूमेरिकल एंट्रीज के लिए मैं बस इतना सा कमांड यूज करूंगा, डॉट कीज को यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। और यहाँ पे हर एक बार के लिए जो है मैं ग्रीन कलर सेट कर रहा हूँ। तो कलर इज इक्वल टू जी, जिससे जो है मुझे हर एक बार के लिए ग्रीन कलर मिल जाएगा। तो आप इस वाले बार से जो है इस वाले प्लॉट से आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ज्यादातर प्लेयर्स है इस डेटा फ्रेम में वो इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं, फिर जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और अर्जेंटीना। तो यहाँ पे जो इन तीनों में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अगर इन तीनों को जो आप इंग्लैंड से कंपेयर करो तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो ये 1000 के बराबर है, ये 1600 के बराबर है। तो जो है ऑलमोस्ट 600 या फिर 600 से भी ज्यादा प्लेयर है जब आप स्पेन को जो है इंग्लैंड से कंपेयर करते हो। तो ये डेटा सेट मुझे पता चल कि ज्यादातर जो है प्लेयर्स इंग्लैंड को ही बिलोंग करते हैं। फिर मैं और थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना चाहता हूँ।
अभी मैं इस पूरे डेटा फ्रेम में से बस 2 कॉलम एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक हो गया है प्लेयर का शॉर्ट नेम, दूसरा हो गया है प्लेयर का सैलरी। तो यहाँ पे मेरे पास एक शॉर्ट नेम करके एक कॉलम है इस फीफा डेटा फ्रेम में, और एक कॉलम है जो कि वेज यूरो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डेटा फ्रेम चाहिए जहाँ पे मुझे पता चल रहा है इस प्लेयर का नाम और इस प्लेयर की सैलरी कितनी है। तो फीफा, फिर मैंने यहाँ पे जो है कॉलम के नाम दे दिए, एक हो गया है शॉर्ट नेम, दूसरा हो गया है वेज इन यूरो, और मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ प्लेयर सैलरी में। फिर इसको हम रन करते हैं और मैं इसके पहले 5 रिकॉर्ड देखना चाहूंगा। अभी जो है मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो मुझे पहले 5 रिकॉर्ड मिल गए। तो मुझे यहाँ पे जो है लायनल मेसी की सैलरी पता चल रही है। तो मेसी की सैलरी है 5,65,000 यहाँ पे। फिर ये एक्चुअली 565,000 यूरोस। फिर उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हो गया है 405,000 यूरोस। फिर नेमार का हो गया 290,000 यूरोस। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये जो सैलरी है या फिर वेज है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, ताकि मुझे पता चले टॉप 5 प्लेयर्स कौन है जिनको सबसे ज्यादा वेज मिलती है या फिर सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे जो है ये इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, प्लेयर सैलरी। तो इस प्लेयर सैलरी डेटा फ्रेम पे जो है मैं सॉर्ट वैल्यूज मेथड यूज कर रहा हूं, और मुझे वैल्यूज को सॉर्ट करनी है इस वाले कॉलम से। तो यहाँ पे बाई इज इक्वल टू वेज इन यूरो यूज कर रहा हूं और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर दूंगा। तो जब मैं असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर दूंगा तो इसको फिर से जो है मैं प्लेयर सैलरी में स्टोर कर रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं पहले 5 रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा सैलरी है मेसी की 565,000, सेकंड पोजीशन पे हजार्ड 470,000, फिर रोनाल्डो 405, ग्रीजमैन 370 और केविन डी ब्रायन का भी है $370,000। तो यह हमें टॉप 5 प्लेयर्स के बारे में पता चल गया है इन्फॉर्मेशन। फिर इसके बाद जो है मैं फिर से इन टॉप 5 प्लेयर्स के लिए एक बार प्लॉट बनाना चाहूंगा। तो अगर मुझे बार प्लॉट बनाना है फिर से मुझे मैटप्लॉटलिब यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं plt.figure साइज सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे फिगर साइज जो है 8,5 हो गया है। तो ये बेसिकली लेंथ और ब्रेड्थ हो गया है। फिर इसके बाद मैं बार प्लॉट बना रहा हूँ। तो बार प्लॉट में मुझे याद रखना पड़ेगा जो पहला वेरिएबल होगा वो कैटेगोरिकल होना चाहिए, जो दूसरा वेरिएबल होगा वो न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो नाम पास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे नाम पास करना है, तो यहाँ पे मुझे की वैल्यू पहले से सेपरेटली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जो है यहाँ पे इस वाले कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो प्लेयर सैलरी, ये डेटा फ्रेम है, प्लेयर सैलरी में से मुझे ये वाला कॉलम चाहिए जो कि है शॉर्ट नेम, और मुझे इस वाले कॉलम में से बस पहले 5 रिकॉर्ड चाहिए। तो प्लेयर सैलरी शॉर्ट नेम 0 to 5। फिर उसके बाद इसी तरह से जो है मुझे इस वाले कॉलम में से पहले 5 रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्लेयर सैलरी वेज इन यूरो 0 to 5। तो ये जो है मेरे कैटेगोरिकल वैल्यूज हो गए, ये मेरे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गए। फिर मैं हर एक प्लेयर का जो बार बनेगा यहाँ पे उसके लिए अलग अलग कलर सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लू, ग्रीन, रेड, पिंक, ऑरेंज। फिर इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मेसी के लिए ब्लू, हजार्ड के लिए ग्रीन, रोनाल्डो के लिए रेड, ग्रीजमैन के लिए पिंक और केविन डी ब्रायन के लिए है ऑरेंज। तो अगर मैं चाहूँ तो सेम कलर भी दे सकता हूँ और अलग अलग कलर देना चाहूँ वो भी दे सकता हूँ। तो अगर मुझे अलग अलग कलर देने हैं तो बस यहाँ पे कलर पैरामीटर के लिए लिस्ट के अंदर जो है मैं डिफरेंट कलर्स यहाँ पे सेट कर दूंगा। फिर मैं और थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहता हूँ। तो जो इंडिविजुअल जो कंट्रीज है, कंट्रीज का जो है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले जर्मनी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फीफा नेशनैलिटी इज इक्वल टू जर्मनी सेट कर रहा हूँ और इसको एक बार रन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे बंच ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज मिलेंगे। तो यहाँ पे फॉल्स का मतलब ये है कि ये जो 0 है तो मतलब ये मेरा पहला रिकॉर्ड है, पहले रिकॉर्ड में नेशनैलिटी जर्मनी नहीं है, दूसरे रिकॉर्ड में भी नेशनैलिटी जर्मनी नहीं है। तो मुझे ऐसे सभी रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं मेरे डेटा फ्रेम में से जहाँ पे नेशनैलिटी जो है जर्मनी के बराबर होगी। तो मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा कंडीशन है, तो इस कंडीशन को जो है मैं फिर से अपने डेटा फ्रेम में दे दूंगा। तो जहाँ पे भी ये वैल्यूज ट्रू होंगी वो सभी जो है मैं जर्मनी में स्टोर कर रहा हूँ। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ पहले 10 रिकॉर्ड इसके, फिर इसको हम रन कर देते हैं। यहाँ पे मैं अगर आपको नेशनैलिटी वाला कॉलम दिखाऊं, आप देखोगे कि सारे वैल्यूज जो है जर्मनी के बराबर है। तो इस तरह से मेरा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से मैंने वो सभी रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जहाँ पे नेशनैलिटी जो है जर्मनी के बराबर है।
फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, जो जर्मनी के नेशनलिटी के प्लेयर्स है उसमें से मुझे जिनका सबसे ज़्यादा हाइट है, सबसे ज़्यादा वेट है और जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं वो एक बार देखना है मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जर्मनी तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, फिर यहाँ पे मैं सॉर्ट वैल्यूज यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस वाले डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना चाहता हूँ हाइट इन सेंटीमीटर्स कॉलम के हिसाब से। तो ये आप देख रहे हो हाइट इन सेंटीमीटर्स, तो मैं इस कॉलम के हिसाब से जो है अपने डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना चाहता हूँ। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब मुझे सभी वैल्यूज जो है डिसेंडिंग में दिखेंगे और बस मुझे टॉप 5 प्लेयर्स चाहिए। तो यहाँ पे हेड यूज कर रहा हूँ, फिर इसको हम रन कर देते हैं। और अभी अगर मैं यहाँ पे हाइट पे आऊँ तो यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे एक प्लेयर है ए सीडल या फिर एरन सीडल, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है जर्मन नेशनैलिटी में। इसकी हाइट है 199 सेंटीमीटर्स। फिर उसके बाद है माइकल लेसर, फिर लार्स उनरस्टाल और फिर है डोमिनिक स्ट्रोएंगल और फिर है लूकस वटकोवियाक। तो ये सब प्लेयर्स है जिनकी हाइट जो है 199 सेंटीमीटर से लेकर 197 सेंटीमीटर्स तक जा रही है। उसी तरह से जो है मुझे वेट का भी देखना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, जर्मनी डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाई इज इक्वल टू वेट इन केजी। फिर से जो है मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो है लूकस एल वाटकोवियाक का जो है वेट सबसे ज़्यादा 103 केजी, फिर उनस्टाल, फिर राल्फ का है यहाँ पे 98 केजी, फिर माइकल लेसर और निकोलस सोले का 97। तो यहाँ पे आपको टॉप 5 प्लेयर्स का वेरिएशन दिख रहा है 103 से लेकर 97 केजी तक। फिर इसी तरह से जो है मैं सैलरी देखना चाहता हूँ। तो जो भी यहाँ पे जर्मन नेशनैलिटी के प्लेयर्स है इस डेटा फ्रेम में, उनमें से जो टॉप 5 प्लेयर्स है जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो देखना चाहता हूँ। तो अभी जो है सॉर्ट वैल्यूज में बाई इज इक्वल टू वेज इन यूरो सेट कर दिया है और अभी हम रन करते हैं। तो अभी देखते हैं किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको तो सॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे मुझे बस यहाँ पे नाम दिखेंगे, मुझे सैलरी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि टोनी क्रूज की जो है सैलरी सबसे ज़्यादा है। फिर है यहाँ पे मार्क एंड्रे स्टेगन, फिर है लेरॉय साने, फिर है यहाँ पे गुंदोगान, फिर है थॉमस म्यूलर। तो ये है टॉप 5 प्लेयर्स जर्मनी के इस डेटा फ्रेम में जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो क्योंकि मुझे एग्जैक्ट सैलरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे जर्मनी और इसमें से मैं शॉर्ट नेम और वेज इन यूरो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जो है वेज इन यूरो आपको दिख नहीं रहा है और मुझे वेज इन यूरो भी देखना है। तो इन दोनों का एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और मैं उसको सॉर्ट करना चाहता हूँ किसके हिसाब से, वेज इन यूरो के हिसाब से। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स और अभी हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें टॉप 5 प्लेयर्स मिल गए, टोनी क्रूज, फिर स्टेगन, फिर साने, फिर गुंदोगान और फिर म्यूलर यहाँ पे। तो टोनी क्रूज की जो है वेज है 330,000 यूरोस, फिर स्टेगन की है 250,000, फिर साने की है 195,000, फिर गुंदोगान की है 180,000 और म्यूलर की है 170,000। तो लग रहा है जो भी यहाँ पे जो जर्मन नेशनैलिटी के प्लेयर्स है उसमें सबसे ज़्यादा कमाते हैं टोनी क्रूज, जिनकी है $330,000। अभी जो है मेरे पास एक कॉलम है शूटिंग करके, तो मैं ये देखना चाहता हूँ इन प्लेयर्स में से सबसे ज़्यादा शूटिंग स्किल्स किन के अच्छे हैं। तो यहाँ पे फीफा और यहाँ से जो है मैं 2 कॉलम एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। पहला कॉलम हो गया है शॉर्ट नेम, दूसरा कॉलम हो गया है शूटिंग। तो इन दोनों कॉलम को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और मैं स्टोर कर रहा हूँ इस प्लेयर शूटिंग ऑब्जेक्ट में। फिर मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। इसके बाद जो है मुझे फिर से इसको सॉर्ट करना पड़ेगा इस वाले कॉलम से। तो क्योंकि मुझे देखना है जो पहले टॉप 5 प्लेयर्स है जिनके शूटिंग स्किल्स बेस्ट है। यहाँ पे सॉर्ट वैल्यूज बाय इज इक्वल टू शूटिंग और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ। फिर इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इस वाले डेटा फ्रेम है इसके हिसाब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे शूटिंग की रेटिंग दी गई है 93, फिर मेसी 92, फिर हैरी केन 91, फिर एग्वेरो 90 और फिर यहाँ पे क्वाग्लियारेला का है 89। तो ये जो है टॉप 5 प्लेयर्स है दुनिया के जिनकी शूटिंग स्किल्स बेस्ट है। फिर इसी तरह से जो है मुझे डिफेंडिंग स्किल्स भी देखनी है। तो मुझे डिफेंडिंग स्किल्स देखनी है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से यहाँ पे मैं शॉर्ट नेम एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिफेंडिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और इनकी नेशनैलिटी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और कौन से क्लब के लिए खेलते हैं वो भी मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। फिर इसको मैं रन कर देता हूँ। रन करने के बाद मैंने इसको स्टोर किया प्लेयर डिफेंडिंग। फिर प्लेयर डिफेंडिंग को मैं सॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिफेंडिंग के बारे में जानना है। तो बाय इज इक्वल टू डिफेंडिंग हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम रन करते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है डिफेंडिंग का रेटिंग दिया गया है चियल्नी का।
यहाँ पे जी चियल्नी जो कि यूवेंटस के लिए खेलते हैं और वो एक्चुअली इटली से है, तो इनको जो है सबसे ज़्यादा मिल गया। फिर उसके बाद हमारे पास वैन डाइक है जो कि लिवरपूल के लिए खेलते हैं और वो एक्चुअली है नीदरलैंड्स से। फिर यहाँ पे हमारे पास है कुलीबली जो कि नपोली के लिए खेलते हैं। फिर गोडिन जो कि इंटर मिलान के लिए खेलते हैं। फिर है हम्मल्स जो कि डॉर्टमुंड के लिए खेलते हैं। फिर मैं एक फाइनल एनालिसिस करना चाहूँगा जो भी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है फीफा, उसमें से मैं ये सभी रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे क्लब जो है रियल मैड्रिड के बराबर हो। तो फीफा क्लब इज इक्वल टू रियल मैड्रिड और मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ इस रियल मैड्रिड वाले ऑब्जेक्ट में, इसको मैं रन कर देता हूँ। तो इस तरह से जो भी प्लेयर्स जो है रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं उन सभी को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। और मुझे जानना है जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स है उनमें से सबसे ज्यादा कौन कमाता है, या फिर टॉप 5 जो है हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर्स कौन है। तो यहाँ पे रियल मैड्रिड डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाई इज इक्वल टू वेज इन यूरो कर दिया है और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे जो है मुझे नाम पता चल जाएंगे। तो अभी जो है रियल मैड्रिड के लिए हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर है ईडन हजार्ड, फिर है लुका मॉड्रिच, फिर है टोनी क्रूज, फिर सर्जियो रामोस और है फिर बेंजीमा। तो ये है 5 प्लेयर, ये हाईएस्ट अर्निंग प्लेयर्स है रियल मैड्रिड के। फिर उसके बाद मुझे जो है रियल मैड्रिड के टॉप 5 बेस्ट शूटर्स देखने हैं और टॉप 5 बेस्ट डिफेंडर्स देखने हैं। फिर से मैं ये करूंगा, रियल मैड्रिड डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय इज इक्वल टू शूटिंग, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। इसको हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है यहाँ पे गैरेथ बेल, फिर रॉड्रिगेज, फिर हजार्ड, फिर बेंजीमा और फिर जोविच। तो ये है टॉप 5 प्लेयर्स जिनकी जो है शूटिंग की स्केल यहाँ पे सबसे ज्यादा है। इसी तरह से अगर मैं डिफेंडिंग देखना चाहूँ तो यहाँ पे जो है रियल मैड्रिड डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय इज इक्वल टू डिफेंडिंग और हम एक बार रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो सर्जियो रामोस जो है लग रहा है बेस्ट डिफेंडर है रियल मैड्रिड के। फिर है कैसेमीरो, फिर वराने, फिर कावाहल और फिर है मिलिताओ। तो ये है टॉप 5 बेस्ट डिफेंडर्स रियल मैड्रिड के। फिर फाइनली मैं देखना चाहता हूँ जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स है वो ज्यादातर कौन से नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं। तो रियल मैड्रिड नेशनैलिटी डॉट वैल्यू काउंट्स, इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो तो जो ज्यादातर प्लेयर है रियल मैड्रिड के 13 प्लेयर्स जो है स्पेन को बिलोंग करते हैं, 6 ब्राजील से, 3 फ्रांस से, 2 बेल्जियम से और बाकी जो कंट्रीज है उनसे एक एक प्लेयर है। तो मेरे पास ये आईपीएल डेटा सेट है और हम इस आईपीएल डेटा सेट के ऊपर काम करने वाले हैं। पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, उन चीज़ों को जो है यूज़ करके हम इस डेटा सेट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं अपने कर्नल को रिस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि जो भी आउटपुट्स है वो सभी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उन सभी लाइब्रेरीज को लोड कर लेता है। मुझे सबसे पहले पांडास की ज़रूरत है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, इसलिए मैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर मुझे मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत है विजुअलाइजेशन के लिए। मुझे यहाँ पे मैंने सीबॉन यूज़ नहीं किया है बट मैंने सीबॉन को भी इंपोर्ट कर दिया है यहाँ पे। तो मेरा पांडास मैनिपुलेशन के लिए हो गया है, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन विजुअलाइजेशन के लिए हो गया है। इन सभी को जो है अभी लोड करते हैं। इसके बाद मेरे पास जो है कुछ आईपीएल मैचेस के जो है पूरा इंफॉर्मेशन है ये matches.csv फाइल में। तो मैं यहाँ पे pd.read_csv यूज कर रहा हूँ और इसमें जो है मैं matches.csv फाइल पास कर रहा हूँ। फिर इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ एक नए ऑब्जेक्ट में और उस ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ मैं IPL। तो इस तरह से जो है मैंने अपना डेटा सेट ओपन कर लिया है। इसके बाद मैं अपने फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ इस वाले डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा IPL.head। फिर यहाँ पे ये सभी जो है मेरे कॉलम्स आ गए। तो भी समझते हैं ये सभी कॉलम्स है क्या इसमें। सबसे पहले तो आपका सीजन हो गया जो आपको बता रहा है कौन से सीजन में ये वाला मैच हुआ था। फिर इसके बाद सिटी, कौन से सिटी में ये मैच हुआ था, एग्जैक्ट डेट है यहाँ पे। तो ये वाला मैच हुआ था 5th of April 2017 को और हैदराबाद में हुआ था एंड ऑब्वियसली 2017 में हुआ था। फिर टीम 1 टीम 2 आपको बता रहा है कौन से 2 टीम्स के बीच ये मैच हुआ था। फिर उसके बाद आपके पास ये टॉस विनर कॉलम है। टॉस विनर आपको बता रहा है ऑब्वियसली किसने टॉस जीता। तो सनराइजर्स और आरसीबी में जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ये टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद आरसीबी ने जो है फील्डिंग करने का डिसीजन लिया और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है।
तो रिजल्ट में जो है आपके पास नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब ये है कि मैच जो है नॉर्मली गया है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ था। हम बाद में देखेंगे ये रिजल्ट कॉलम एक्चुअली है क्या। फिर इसके बाद हमारे पास डीएल अप्लाइड कॉलम है। ये आपको बता रहा है अगर डकवर्थ लुईस मेथड अप्लाई हुआ था या फिर नहीं अप्लाई हुआ था। 0 है, इसका मतलब यह है कि डकवर्थ लुईस मेथड जो है इस मैच में अप्लाई नहीं हुआ था। 1 है, इसका मतलब यह है कि डकवर्थ लुईस मेथड जो है अप्लाई हुआ था। फिर उसके बाद हमारे पास विनर कॉलम है जो कि बता रहा है किस टीम ने ये मैच जीता था। तो आप देख रहे हो एसआरएच और आरसीबी के बीच में जो है ये वाला मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था। और यहाँ पे आपको बता रहा है कितने रन से जीता है। तो आप ये विन बाय रन्स जो देख रहे हो, जो टीम फर्स्ट बैटिंग करती है उसके लिए होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टीम 1 टीम 2, आरसीबी ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का डिसीजन लिया, तो मतलब फर्स्ट बैटिंग कौन कर रहा है? एसआरएच। और एसआरएच मैच जीता है, तो फर्स्ट बैटिंग करने के बाद अगर तुम जीतते हो तो तुम बोलते हो विन बाय रन्स। तो मान लेते हैं एसआरएच ने शायद से अगर 100 रन बनाए होंगे, आरसीबी ने सिर्फ 65 रन बनाए, तो ऐसे हम बताएंगे कि एसआरएच ने जो है 35 रन से ये मैच जीता है। विन बाय विकेट्स तब होगा अगर तुम सेकंड बैटिंग करके जीतते हो। अगर तुम फर्स्ट बैटिंग करके जीतते हो तो हम विन बाय रन्स बोलते हैं, अगर तुम सेकंड बैटिंग करके जीतते हो तो हम विन बाय विकेट्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लेयर ऑफ मैच कॉलम है जो कि आपको बता रहा है ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच कौन था। तो इस वाले मैच में जो है एसआरएच और आरसीबी के बीच में मैन ऑफ द मैच था युवराज सिंह। फिर उसके बाद वेन्यू कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। फिर यहाँ पे 3 अंपायर हो गए, अंपायर 1, अंपायर 2 और अंपायर 3। ये बस अंपायर के नाम हो गए यहाँ पे। तो ये तो हमारा डेटा सेट का जो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद हम अपना जो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इसके ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इस वाले डेटा फ्रेम में कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। तो मैं यहाँ पे IPL.shape चेक कर रहा हूँ और IPL.shape जो है मुझे बताएगा कितने रोज और कितने कॉलम्स है इस डेटा फ्रेम में। और ये मुझे बता रहा है कि इस वाले डेटा फ्रेम में 636 रिकॉर्ड्स है। 636 रिकॉर्ड्स मतलब 636 मैचेस। तो एक एक रिकॉर्ड जो है एक एक मैच को रिप्रेजेंट करता है, और 636 रिकॉर्ड्स मतलब ये डेटा फ्रेम जो है 636 मैचेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो 18 कॉलम्स है उनके बारे में तो हमने समझ लिया है वो है क्या। फिर इसके बाद हमारे पास जो प्लेयर ऑफ मैच कॉलम था, मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने प्लेयर्स ने जो है कितने मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है प्लेयर ऑफ मैच, ये कैटेगोरिकल कॉलम है, तो कैटेगोरिकल कॉलम का अगर मुझे फ्रीक्वेंसी जानना हो, मतलब अगर मुझे जानना है कि कौन सा कैटेगरी कितनी बार आ रहा है, तो उसके लिए मेरे पास एक वैल्यू काउंट्स मेथड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, IPL, उसके अंदर मैं प्लेयर ऑफ मैच डाल दूंगा, फिर उसके ऊपर मैं वैल्यू काउंट्स मेथड यूज कर रहा हूँ और मैं रन पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्रिस गेल ने जो है सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। तो क्रिस गेल ने 18 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। फिर उसके बाद यूसुफ पठान जिसने 16 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। फिर ABD जिन्होंने 15 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। फिर डेविड वार्नर जिन्होंने 15 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं, एंड सो ऑन। तो अगर मान लीजिए ये जो पूरा लिस्ट है ये तो सभी का बता रहा है कि किस प्लेयर ने कितनी बार जीता है। मुझे बस अगर टॉप 10 प्लेयर जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीता है उसका लिस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ IPL प्लेयर ऑफ मैच वैल्यू काउंट्स। ये जो है मुझे पूरा लिस्ट देगा, उस पूरे लिस्ट में से मुझे बस टॉप 10 चाहिए। तो यहाँ पे मैं पेरेंथेसिस देके 0:10 लिखूंगा और अभी रन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे टॉप 10 प्लेयर्स विथ मोस्ट नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स आ गए। सबसे पहले तो हमारे पास क्रिस गेल है ही, फिर यूसुफ पठान, ABD, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, रायना, गंभीर, धोनी, रहाणे और हसी। उसी तरह अगर मुझे बस टॉप 5 चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू काउंट्स के बाद मैं जो है पेरेंथेसिस में 0:5 दूंगा और यहाँ पे मेरे टॉप 5 प्लेयर्स आ गए। तो अभी जो है मैं इन टॉप 5 प्लेयर्स विथ मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स का एक बार प्लॉट बनाना चाहता हूं। तो हमने बार प्लॉट बनाने के लिए सीखा है कि जो फर्स्ट पैरामीटर होता है उसमें जो है कैटेगोरिकल वैल्यूज जाते हैं
और जो सेकंड पैरामीटर होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज जाते हैं जब हम मैटप्लॉटलिब के साथ जो है एक बार प्लॉट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो plt डॉट फिगर फिग साइज इज इक्वल टू 8,5। तो इससे जो है मैंने फिगर साइज सेट किया है। फिगर साइज हो गया 8,5 जो कि बस आपके इमेज के या फिर प्लॉट के डिमेंशंस हो गए, और प्लॉट के डिमेंशंस हो गए 8,5। उसके बाद मैं यहाँ पे बार प्लॉट बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ plt डॉट बार, और इसमें ये सभी पैरामीटर्स हो गए। तो पहला पैरामीटर, क्योंकि मुझे कैटेगोरिकल वैल्यू पास करना है तो मैं नाम पास कर दूंगा इसमें। नाम कैसे पास करना है, तो यहाँ तक जो है आपका कमांड सेम रहेगा, IPL प्लेयर ऑफ मैच वैल्यू काउंट्स 0 to 5। तो ये जो है आपको नाम देगा और जितने जो वैल्यू है वो भी देगा। बट लेकिन अगर मुझे बस नाम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है 0 5 के बाद डॉट कीज यूज करूंगा। तो डॉट कीज जो है मुझे बस नाम देगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हो जब मैं डॉट कीज यूज कर रहा हूँ तो मुझे बस नाम मिल रहे हैं इन प्लेयर्स के। तो इसको जो है मैंने फर्स्ट पैरामीटर की तरह इसमें पास कर दिया है। फिर इसके बाद मुझे अगर वैल्यूज पास करना है तो बस मैं कीज को हटा के जो ओरिजिनल कमांड था उसी को पास कर दूंगा। फिर जो मेरा बार प्लॉट बनेगा उसको मैं कलर सेट कर रहा हूँ। तो जो भी बार्स होंगे इसमें उनका कलर जो है मैं G सेट कर रहा हूँ। G मतलब है ग्रीन। फिर plt डॉट शो, इससे मैं मेरा बार प्लॉट प्रिंट आउट कर दे रहा हूँ। तो ये जो है मेरा बार प्लॉट यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स आपके पास क्रिस गेल, फिर यूसुफ पठान, फिर ABD, फिर डेविड वार्नर, फिर रोहित शर्मा। तो ऐसे जो है मेरा लिस्ट प्रोग्रेस हो रहा है यहाँ पे। तो अभी इसके बाद मैंने जो आपको रिजल्ट कॉलम दिखाया था, तो रिजल्ट कॉलम जो है कैटेगोरिकल कॉलम है। तो इसमें मैं देखना चाहता हूँ कौन से कैटेगरीज है और वो कैटेगरीज कितनी बार रिपीट हो रही है। तो उसके लिए मैं फिर से वही करूंगा, IPL रिजल्ट डॉट वैल्यू काउंट्स रन। तो यहाँ पे नॉर्मल, टाई और नो रिजल्ट। नॉर्मल जो आपके 636 मैचेस थे उनमें से 626 जो है नॉर्मल मैचेस थे। नॉर्मल मतलब मैच जो है अच्छे से चला गया, एक टीम ने मैच जीता, दूसरी टीम हार गई, तो ये जो है नॉर्मल मैच है आपका। फिर उसके बाद टाई। टाई मतलब क्या है, दोनों टीम्स ने जो है सेम स्कोर बनाया। फिर नो रिजल्ट आता है। नो रिजल्ट मतलब मैच जो है हुआ नहीं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, या तो वो बारिश की वजह से हो सकता है या फिर जो है वो कुछ और रीजन की वजह से जो है ये वाला मैच नहीं हो पाया। तो ये जो है 3 कैटेगरीज है इस वाले कॉलम में। इसके बाद मेरे पास टॉस विनर कॉलम है और मैं ये जानना चाहता हूं कि किस टीम ने सबसे ज्यादा टॉस जीते हैं। तो यहाँ पे IPL टॉस विनर कॉलम को जो है मैं यहाँ पे पेरेंथेसिस में पास कर देता हूँ और फिर इसके बाद मैं वैल्यू काउंट्स मेथड यूज करूंगा। रन पे क्लिक कर रहा हूं और आप देख रहे हो सबसे ज्यादा टॉस मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो मुंबई इंडियंस ने 85 टॉसेस जीते हैं। फिर कोलकाता नाइट राइडर्स 78 टॉसेस, दिल्ली डेयरडेविल 72 टॉसेस, रॉयल चैलेंजर्स 70 टॉसेस। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो लग रहा है कि रोहित शर्मा का जो लक है टॉस के साथ वो काफी अच्छा है। फिर इसके बाद मैं जिन्होंने भी जो है टीम्स बैट फर्स्ट करने के बाद मैच जीता है वो सभी रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले जो है ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो अगर किसी भी टीम ने फर्स्ट बैटिंग करके अगर मैच जीता है तो यहाँ पे जो है वैल्यू 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर तुम मैच जीत रहे हो तो तुम कुछ रन से जीतोगे, ये 0 नहीं हो सकता यहाँ पे। तो अगर मुझे वो सभी रिकॉर्ड्स इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं जहां पे जो है टीम ने फर्स्ट बैटिंग करके अगर मैच जीता है, तो कंडीशन ये रहेगा कि इस वाले कॉलम में से मुझे वो सभी रिकॉर्ड्स चाहिए जहां पे वैल्यू 0 ना हो, और वही कंडीशन जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो आप देख रहे हो IPL विन बाय रन्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो है मुझे कुछ ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा और उन ट्रू और फॉल्स वैल्यू को जो है मैं फिर से IPL डेटा फ्रेम में डाल दूंगा। इससे मुझे वो सभी रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जहां पे फर्स्ट टीम या फिर टीम बैटिंग फर्स्ट ने जो है मैच जीता है, और उसको मैं स्टोर कर रहा हूं इस वाले ऑब्जेक्ट में जिसका नाम है बैटिंग फर्स्ट। और अभी इसके बाद मैं आगे बढ़ते हुए जो है फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देखना चाहूंगा। तो बैटिंग फर्स्ट डॉट हेड,
तो यहाँ पे अगर आप इस वाले कॉलम को देखो विन बाय रन्स, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, बिकॉज हमने उन सभी रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया है जहाँ पे टीम बैटिंग फर्स्ट ने मैच जीता है। और यहाँ पे देखो विन बाय विकेट्स, यहाँ पे सभी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम तो मैच एक्चुअली हार चुकी है। फिर इसके बाद मेरे पास ये जो कॉलम है, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसको मैं 125 रखता हूँ, ये शायद से आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी इसके बाद आपको ये जो विन बाय रन्स कॉलम दिख रहा है, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि बैटिंग फर्स्ट करने के बाद जो टीम्स जीत रही है, तो वो विन बाय रन्स का मार्जिन कितना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। और क्योंकि ये न्यूमेरिकल कॉलम है, अगर न्यूमेरिकल कॉलम को मुझे विजुलाइज करना हो तो मैं ऑब्वियसली हिस्टोग्राम यूज़ करूँगा। तो अभी जाके जो है हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं plt.figure, उसके बाद फिक्स साइज इज इक्वल टू 57। तो ऑब्वियसली मैं फिगर का साइज सेट कर रहा हूँ, डिमेंशन सेट कर रहा हूँ। फिर हिस्टोग्राम बनाना है मुझे, यहाँ पे plt.hist यूज़ करूँगा। यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट जो डेटा फ्रेम है उसको यूज़ कर रहा हूँ। फिर उस डेटा फ्रेम में ये जो कॉलम है मेरा विन बाय रन्स, उसको यहाँ पे पास कर दूंगा, क्योंकि उसी का मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। फिर इसका मैं टाइटल और एक्स लेबल सेट कर रहा हूँ। टाइटल हो गया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स, एक्स लेबल हो गया है इसका रन्स। फिर मैं जो है इसको प्लॉट कर रहा हूँ plt.show के साथ। और इस तरह से जो है मैंने अपना हिस्टोग्राम बना दिया है। और इसको आप केयरफुली देखो, मैं एक्चुअली इसका जो हाइट है इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। 57 नहीं, इसको हम 55 रखते हैं, बिकॉज हाइट थोड़ा सा जो है ज़्यादा हो गया है। तो इस हिस्टोग्राम को आप देखो तो आपको पता चल रहा है कि ज़्यादातर तो कुछ 100 मैच ऐसे हुए हैं जहाँ पे टीम बैटिंग फर्स्ट ने जो है बहुत कम मार्जिन से या फिर 0 to 20 रन से जीता है। और अगर ये वाला एक्सट्रीम एंड देखो राइट साइड वाला, तो आपको दिख रहा है कि बहुत ही कम, शायद से 2 या 3 ऐसे मैच हुए हैं जहाँ पे टीम्स ने जो है 100 रन से ज़्यादा मैच जीते। तो अगर ये 100 के बाद आप देख रहे हो तो ये वाले बार्स जो है बहुत ही कम है। तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 100 रन से ज़्यादा जीतना जो है बहुत मुश्किल है और काफ़ी कम हुआ है। ये जो 140 प्लस शायद से 2 मैच हुए होंगे ऐसे जहाँ पे टीम बैटिंग फर्स्ट ने जो है 140 या फिर ऐसे जो है उसके करीब करीब रन से जो है मैच जीता है। बट इन जनरल ज़्यादातर टीम्स जो है 0 और 30 रन के आसपास जो है मैच जीतती है। फिर इसके बाद मुझे एक्चुअली देखना है कि जो बैटिंग फर्स्ट है उसमें विनर वाला कॉलम है। यहाँ पे ये बैटिंग फर्स्ट वाला जो मेरा सबसेट है, इसमें आपको विनर वाला कॉलम है। तो ये कॉलम मुझे बता रहा है कि टीम बैटिंग फर्स्ट करने के बाद कौन कौन जीता है। तो इसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी काउंट देखता हूं तो इससे मुझे पता चलेगा कि किस टीम ने कितनी बार जो है पहले बैटिंग करके मैच जीता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूं। तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट विनर डॉट वैल्यू काउंट्स मुझे ये बताएगा कि फर्स्ट बैटिंग करके जो है कौन सबसे ज्यादा जीता है। रन पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हो जो है फिर से मुंबई इंडियंस ने जो है सबसे ज्यादा मैच जीते हैं फर्स्ट बैटिंग करके। तो मुंबई इंडियंस ने 47 मैचेस जीते हैं। फिर उसके बाद आता है चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है 46 मैचेस जीते हैं फर्स्ट बैटिंग करके। फिर इसके बाद किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स 11 पंजाब ने 32 मैचेस जीते हैं फर्स्ट बैटिंग करके। फिर उसके बाद आता है कोलकाता और उसके बाद आरसीबी। तो काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है ये। इसके बाद मुझे जो है फिर से टॉप 5 टीम्स के लिए जो है एक बार प्लॉट बनाना है। तो बार प्लॉट बनाना है तो मुझे ऑब्वियसली मैटप्लॉटलिब यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिर से जो है मैं ये डिमेंशन सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा plt.figure और यहाँ पे मैं फिगर साइज 6,6 सेट कर रहा हूँ। फिर बार प्लॉट plt.par, यहाँ पे जो है मुझे कैटेगोरिकल वैल्यूज पास करनी है। तो बैटिंग फर्स्ट विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, यहाँ पे टॉप 3 टीम्स को कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, तो 0 to 3 हो जाएगा। फिर डॉट कीज मेथड, डॉट कीज मेथड मुझे ऑब्वियसली नाम देगा। तो यहाँ पे डॉट कीज मुझे मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब का नाम देगा। फिर उसके बाद मुझे वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे जो है बस बैटिंग फर्स्ट विनर वैल्यू काउंट 0 to 3। फिर उसके बाद मैं जो है इन तीनों बार्स के लिए कलर सेट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ब्लू जो है मुंबई इंडियंस के लिए, येलो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, ऑरेंज जो है किंग्स 11 पंजाब के लिए। अभी हम रन पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हो मैंने जो है ये खूबसूरत सा बार प्लॉट बना दिया है जो कि मुझे बता रहा है
ये टॉप 3 टीम्स जिन्होंने फर्स्ट बैटिंग करके जो है सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं। तो आप ये जो देख रहे हो, तो मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच में तो काफ़ी क्लोज कंपटीशन है, बट किंग्स 11 पंजाब और जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो है कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं यही जो है विन परसेंटेज को एक पाई चार्ट के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे ये दिखाना है कि बैटिंग फर्स्ट करके जो भी टीम्स जीत रही है, तो उसमें जो विन परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टीम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो इसके लिए मैं पाई चार्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले फिर से जो है plt.figure साइज सेट कर रहा हूँ 7,7 और यहाँ पे फिर से जो है ये 3 पैरामीटर हो गए। और जब आप पाई चार्ट की बात करते हो, पाई चार्ट में जो है पहला पैरामीटर आपका न्यूमेरिकल होगा, दूसरा पैरामीटर आपका कैटेगोरिकल होगा। तो जो पहला पैरामीटर है यहाँ पे, इसमें मैं बैटिंग फर्स्ट विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, तो बस वैल्यू काउंट्स पास कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यूज आएंगे। फिर इसके बाद सेकंड पैरामीटर जो मेरे लेबल्स है, तो इसमें आप देख रहे हो कि मैं लेबल्स पास कर रहा हूँ। लेबल्स मतलब मुझे कैटेगोरिकल वैल्यूज पास करने पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बैटिंग फर्स्ट विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, फिर इसके बाद डॉट कीज मेथड यूज कर रहा हूँ। एंड देन फाइनली मैं ऑटो पीसीटी यूज करके मैं परसेंटेज सेट करूंगा। तो ऑटो पीसीटी इज इक्वल टू %0.1f%। तो यहाँ पे इससे जो है अगर मैं ये नहीं यूज करूंगा तो आपका जो पाई चार्ट बनेगा वो उसमें जो है आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा। तो इस वाले पैरामीटर से मैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। रन पे क्लिक करते हैं फिर से, तो ये जो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो मुंबई इंडियंस का फर्स्ट बैटिंग करके जीतने का परसेंटेज है 16.4%, उसके बाद चेन्नई का 16%, पंजाब का 11.1, कोलकाता का 10.8, ऐसे जो है बाकी सभी का घटता जा रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा स्लाइस है वो है मुंबई इंडियंस का। फिर इसके बाद जैसे हमने फर्स्ट बैटिंग करके जिन्होंने सबसे ज्यादा मैच जीते हैं, इसी तरह जो है मैं सेकंड बैटिंग करके जिन टीम्स ने मैच जीता है उनका भी एनालिसिस करना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर सेकंड बैटिंग करके कोई मैच जीतता है तो वहां पे जो हम बोलते हैं इस टीम ने जो है इतने विकेट से मैच जीता है। तो जो विन बाय विकेट्स वाला कॉलम है वहां पे 0 नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो विन बाय विकेट्स वाला कॉलम है, यहाँ पे जहाँ पे भी 0 है, 0 का मतलब यह है कि वो सेकंड बैटिंग करके मैच हार गया है। अगर वही वैल्यू है तो यहाँ पे 7 जो दिख रहा है इसका मतलब यह है इस टीम ने सेकंड बैटिंग किया है और वो 7 विकेट से जीता है। तो अगर मुझे वो सभी रिकॉर्ड चाहिए इस डेटा फ्रेम में से जहाँ पे टीम बैटिंग सेकंड ने मैच जीता है, तो मेरा कंडीशन ये होगा कि इस वाले कॉलम में से मुझे सभी वही रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे ये वैल्यू 0 ना हो, और मैं वही कंडीशन नीचे दे रहा हूं। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हो, आईपीएल विन बाय विकेट्स इज नॉट इक्वल टू 0, और इसको मैं स्टोर कर रहा हूं बैटिंग सेकंड है। फिर मैं पहले 5 रिकॉर्ड ऑब्वियसली फिर से देखना चाहूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बैटिंग सेकंड डॉट हेड, और यहाँ पे ये सभी कॉलम्स मेरे आ गए। फिर यहाँ पे आप अगर मैं दिखाऊं कि ये विन बाय विकेट्स वाला जो कॉलम है इसमें आपका कोई 0 नहीं है, और अगर आप विन बाय रन्स वाला देखो इसमें देख रहे हो आपके सभी 0 है, बिकॉज जो फर्स्ट बैटिंग किया है जिस टीम ने वो मैच हार चुकी है, और जिस टीम ने सेकंड बैटिंग किया है उस टीम ने मैच जीता है। फिर यहाँ पे जो है मेरा ये जो विन बाय विकेट्स वाला कॉलम है, फिर से ये जो है एक न्यूमेरिकल कॉलम है। तो अगर मुझे ये न्यूमेरिकल कॉलम का अगर एक विजुअलाइजेशन करना हो तो मुझे हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो फिर से जो है मैं एक हिस्टोग्राम बनाता हूँ इस विन बाय विकेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। तो plt.figure, यहाँ पे मैं फिगर साइज सेट कर रहा हूँ 7,7। फिर plt.hist, यहाँ पे मैं बैटिंग सेकंड जो कि मैंने अभी अभी डेटा फ्रेम बनाया है इसमें मैं कॉलम पास कर रहा हूँ विन बाय विकेट्स, और नंबर ऑफ बिन्स सेट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ बिन्स यहाँ पे मैं 30 जो है आर्बिट्रेरली सेट कर रहा हूँ। फिर plt.show, और ये जो है मेरा बन गया है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा साइज कम करके दिखाता हूँ। 7,7 के बदले मैं इसको 5,5 करता हूँ ताकि जो है आपको पूरा एक ही जगह दिख जाए अच्छे से। तो अभी आप इसको देखो
तो दिख रहा है कि कुछ ऐसे 70 के आसपास मैच हुए होंगे जहां पे टीम बैटिंग सेकंड ने कुछ 7 विकेट से मैच जीते हैं। फिर से जो है कुछ 70 के आसपास ही मैचेस है जहां पे टीम बैटिंग सेकंड ने 6 विकेट से मैच जीते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो तो फिर से कुछ 10 के आसपास मैच हुआ है जहां पे टीम बैटिंग सेकंड ने 10 विकेट से मैच जीते हैं। और बहुत ही कम मैच है जहां पे किसी टीम ने जो है 1 या 2 विकेट से मैच जीता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हो 1 विकेट से, शायद से ये बस 1 या 2 ही हुए होंगे या फिर बस 1 ही मैच हुआ होगा जहां पे इस वाले टीम ने जो है बस 1 ही विकेट से जो है मैच जीता है। तो ये वाले एक्सट्रीम एंड्स जो देख रहे हो ये आपको रेयरिटी आपको पता चल रही है। तो नॉर्मली अगर किसी टीम ने जो है बैटिंग सेकंड करके मैच जीता है तो नॉर्मली जो है उसके पास जो है कुछ 4, 5, 6, 7 या 8 विकेट्स के साथ जो है वो जीत लेता है। इसके बाद फिर से जो है जैसे हमने टीम बैटिंग फर्स्ट के साथ किया था उसी तरह जो है मैं टीम बैटिंग सेकंड के साथ भी ये जानना चाहूंगा कि किस टीम ने जो है सबसे ज्यादा मैच जीते हैं सेकंड बैटिंग करके। तो यहाँ पे बैटिंग सेकंड विनर डॉट वैल्यू काउंट्स और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है सबसे ज्यादा मैच जीते हैं सेकंड बैटिंग करके। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 46 मैचेस जीते हैं, मुंबई इंडियंस ने 44 मैचेस, फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 42, फिर दिल्ली 41, फिर राजस्थान जो है 38। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है। तो ये जो आप देख रहे हो कोलकाता नाइट राइडर्स का जो है अगर आप ऊपर जाके देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है 1, 2, 3, 4 था। तो बैटिंग फर्स्ट जीतने में जो है 4th पोजीशन में था, बट बैटिंग सेकंड जीतने में जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। और जो चेन्नई सुपर किंग्स था वो बैटिंग फर्स्ट करके जीतने में सेकंड पोजीशन था, बट बैटिंग सेकंड में जो है इसका काफी कम है। और अगर मुंबई इंडियंस का देखो ये आपको पता चले काफी कंसिस्टेंट है, बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों में ही जो है उनका इक्वल ही चल रहा है ऑलमोस्ट। फिर इसके बाद जो है मैं फिर से वही एक बार प्लॉट बनाना चाहूंगा, टॉप 3 टीम्स विथ मोस्ट नंबर ऑफ विन्स बैटिंग सेकंड। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फिगर साइज सेट कर रहा हूँ, फिगर साइज इज 7,7। इसके बाद मुझे एक कैटेगोरिकल वैल्यू अगर पास करना है तो बैटिंग सेकंड विनर डॉट वैल्यू काउंट 0:3। यहाँ पे मैं डॉट कीज पास कर रहा हूँ, कीज से जो है ये मुझे नाम आ जाएंगे जो कि हो गए कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। फिर इसके बाद अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो मैं कीज को जो है छोड़ दूंगा। उस जैसे आप देख रहे हो मैंने बिना जो है डॉट कीज मेथड के साथ डायरेक्टली ये दे दिया। फिर मैं कलर सेट कर रहा हूँ, कोलकाता वाले बार को मैंने पर्पल सेट किया है, मुंबई इंडियंस वाले बार को मैंने ब्लू सेट किया है और आरसीबी वाले बार को मैंने रेड सेट किया है। यहाँ पे रन कर देते हैं और देख रहे हो यहाँ पे ये मेरा बन गया है। फिर से जो है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसके साइज को 7,7 के बदले जो है हम 5,5 देंगे यहाँ पे। और ये मेरा बार प्लॉट बन गया है, पहला है कोलकाता, फिर है मुंबई, फिर है बैंगलोर। फिर इसके बाद जैसे हमने फिर से जो है फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के साथ हमने जो पाई चार्ट बनाया था जो हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन्स बता रहा था, वही जो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन्स हम टीम्स बैटिंग सेकंड के साथ भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर से फिगर साइज सेट कर लेते हैं, 7,7 को फिर से जो है हम 5,5 कर देते हैं। plt.py हो गया है क्योंकि पाई चार्ट में हम पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज पास करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बैटिंग सेकंड विनर डॉट वैल्यू काउंट्स। फिर इसके बाद लेबल्स में जो है हम डॉट कीज के साथ वही कमांड पास करेंगे। फिर उसके बाद जो है ऑटो पीसीटी सेट करें जिसके साथ जो है हमारा परसेंटेज वाला वैल्यू आएगा। रन करते हैं, आप देख रहे हो ये वाला पाई चार्ट बन चुका है। सबसे ज्यादा है कोलकाता नाइट राइडर्स का जिनका विन डिस्ट्रीब्यूशन है 13.6%, फिर मुंबई इंडियंस 13%, फिर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 12.4%। तो ये तो बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड का एनालिसिस किया है हमने। इसके बाद मैं देखना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है मैचेस कौन से सीजन में हुआ है। तो हमारे आईपीएल डेटा फ्रेम में ये वाला सीजन कॉलम है, तो उसका अगर मैं वैल्यू काउंट्स देखूं तो ये मुझे बता रहा है कि 2013 वाले सीजन में जो है सबसे ज्यादा मैचेस हुए थे। 2013 में 76 मैचेस हुए थे और सबसे कम मैचेस जो है 2009 वाले सीजन में हुए थे। 2009 में जो है बस 57 मैचेस हुए थे। तो ये आपको जो पूरा डेटा 2008 से लेकर 2017 तक बता रहा है आपको। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है।
फिर इसके बाद फिर से मुझे देखना है कौन से सिटी में जो है सबसे ज़्यादा आईपीएल मैचेस हुए हैं। तो बस जो सिटी कॉलम है उसका वैल्यू काउंट्स देख लेंगे हम, आईपीएल सिटी डॉट वैल्यू काउंट्स, और आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा मैचेस मुंबई में हुए हैं 85। फिर इसके बाद आता है बैंगलोर में 66, फिर कोलकाता में 61, फिर दिल्ली में 60 और फिर हैदराबाद में 49। फिर इसके बाद मैं ये देखना चाहूँगा कि टॉस जीतने में और मैच जीतने में कोई रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा जो टॉस विनर वाला कॉलम है और जो विनर वाला कॉलम है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो नाम है वो सेम है कि नहीं। और फिर यहाँ पे जो कंडीशन आप देख रहे हो आईपीएल टॉस विनर इज डबल इक्वल टू आईपीएल विनर, तो अगर इन दोनों में टीम का नाम सेम है तो मुझे ट्रू मिलेगा। तो मैं फिर इसके बाद काउंट कर रहा हूं मेरे पास कितने ट्रू आएंगे, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलेगा कितनी बार जो है एक टीम ने टॉस जीतने के बाद मैच जीता है। फिर अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं ये मुझे 325 देगा। मतलब जो तुम्हारे 636 मैचेस है उन 636 मैचेस में जो है 325 टाइम्स जिस टीम ने टॉस जीता है उसने मैच भी जीता है। तो मैं ये देखना चाहूंगा इसका परसेंटेज क्या है। तो 325 अपॉन 636 मुझे 51 देता है, 0.51। तो 51% ऑफ द टाइम्स जो टीम टॉस जीती है वो मैच भी जीती है। तो ये आपको 50-50 लग रहा है। तो इसका मतलब आपको ये पता चल रहा है कि टॉस का जो है मैच के रिजल्ट के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 50-50% चांस है। फिर इसके बाद हमारे पास और एक डेटा फ्रेम है और एक CSV फाइल है एक्चुअली deliveries.csv करके। तो उसको हम लोड करेंगे और उसको हम स्टोर करेंगे इस डिलीवरीज ऑब्जेक्ट में, और हम फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स इसके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ हेड मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा deliveries.head और यहाँ पे जो है मुझे ये सब कॉलम्स पता चल रहा है। तो ये जो है मुझे डिलीवरीज वाला CSV फाइल ये मुझे बॉल बाय बॉल इंफॉर्मेशन देगा हर एक मैच का, जो कि ऊपर वाले डेटा फ्रेम में हमने देखा था। तो ऊपर वाले डेटा फ्रेम में अगर आपने जो आईडी देखा हो 1, तो हम ऊपर जाते हैं। सबसे पहले आप जो ये देख रहे हो यहाँ पे जो आईडी देख रहे हो 1, ये मैच हुआ था हैदराबाद और आरसीबी के बीच में 2017 में। तो उसी का जो है हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और नीचे आने के बाद आप देख रहे हो मैच आईडी। तो ये जो है उसी मैच को रिप्रेजेंट कर रहा है, सनराइजर्स और आरसीबी वाला मैच ही, और ये आपको बॉल बाय बॉल इंफॉर्मेशन बता रहा है। मैच आईडी 1 है इनिंग्स 1, और फर्स्ट इनिंग्स में कौन बैटिंग कर रहा है सनराइजर्स, बॉलिंग कौन कर रहा है आरसीबी, और ये ओवर फर्स्ट ओवर और बॉल बाय बॉल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल, फिर इसके बाद ये सब चीज़ है। तो आपका जो है बैट्समैन कौन है, स्ट्राइक पे कौन है, तो पहले 5 बॉल पे जो है वार्नर स्ट्राइक पे था। फिर आप देख रहे हो क्या हुआ था यहाँ पे, तो आप देख रहे हो पहले 3 बॉल में तो कुछ हुआ नहीं था, पहले 2 बॉल में कुछ नहीं हुआ था, तीसरे बॉल पे जो है वार्नर ने 4 मारा है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं जो है ये मैच आईडी, तो मैच आईडी तो यहाँ पे जो रिपीटेड है, तो अगर मैं डॉट यूनिक करूँ तो मुझे सभी यूनिक मैचेस का आईडी मिलेगा। तो डिलीवरीज मैच आईडी डॉट यूनिक अगर मैं रन करता हूँ, अगर मैं नीचे आता हूँ तो आप देख रहे हो पूरे कितने 636। तो ये ऊपर वाले CSV फाइल में कितने रिकॉर्ड्स थे 636। तो ये आपको सभी 636 मैचेस का बॉल बाय बॉल इंफॉर्मेशन बता रहा है। फिर इसके बाद मैं जो है बस मैच 1 पे फोकस करना चाहता हूँ। तो मैच 1 पे जो है, और मैच 1 और सबसे पहले जो है मैं SRH के इनिंग्स पे फोकस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डिलीवरीज मैच आईडी इज इक्वल टू 1। तो पहला मैच है, तो पहला मैच को जो है मैं मैच 1 में स्टोर करता हूँ, और मैच 1 डॉट हेड ऑब्वियसली जो मैच आईडी इज इक्वल टू 1 है वही मुझे बता रहा है। फिर इसका जो है मैच 1 डॉट शेप पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 248 रिकॉर्ड्स एंड 21 कॉलम्स। तो आपको ये 248 रिकॉर्ड्स क्या बता रहा है, नॉर्मली जब 2020 का गेम होता है तो हर एक साइड के पास जो है 120 बॉल्स होते हैं। तो 120 प्लस 120 कितना हुआ 240।
बट यहाँ पे 248 है रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि मैच में जो है 8 एक्स्ट्रास थे, इसलिए जो है पूरे हमारे पास 248 रिकॉर्ड्स है। तो अभी इसके बाद मैं जो SRH का इनिंग्स है उसको एनालाइज करना चाहूंगा। तो जो मैच 1 है, मैच 1 में जो इनिंग कॉलम है, इनिंग इज इक्वल टू 1 सेट करूंगा और इसको मैं SRH पे स्टोर कर रहा हूं। फिर इसके बाद जो बैट्समैन रन्स है, जो बैट्समैन रन्स वो वाला कॉलम मुझे बताएगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। तो SRH बैट्समैन रन्स डॉट वैल्यू काउंट्स, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि SRH के इनिंग्स में 57 सिंगल्स थे, 32 डॉट बॉल्स थे, 17 फोर्स, 9 सिक्सेस, 9 2 रन्स और उन्होंने जो है एक ट्रिपल लिया था। फिर इसके बाद हम जो है इनके डिसमिसल्स देखते हैं। जो डिसमिसल काइंड है ये आपको डिसमिसल्स बता रहा है। तो SRH डिसमिसल काइंड डॉट वैल्यू काउंट्स, ये आपको बता रहा है कि बस 4 ही विकेट गिरे थे, 4 विकेट में से 3 जो है कॉट थे, 3 जो है कैच आउट हुए थे और 1 जो है बाउल्ड हुआ था। तो ये जो है SRH का एनालिसिस हो गया। इसी तरह जो है मैं RCB का भी एनालिसिस करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैच 1 अभी मैं इनिंग इज इक्वल टू 2 सेट करूंगा और इसको मैं स्टोर करूंगा RCB वाले ऑब्जेक्ट में। इसके बाद मुझे वही एनालिसिस करना है। पहले मुझे बैट्समैन के रन्स देखना है, फिर उसके बाद मुझे डिसमिसल का किस टाइप का डिसमिसल हुआ था ये देखना है। तो यहाँ पे RCB बैट्समैन रन्स डॉट वैल्यू काउंट्स में क्लिक कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो डॉट बॉल्स है, तो अभी डॉट बॉल्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो जीरोस है, SRH के डॉट बॉल्स देख रहे हो आप 32 है और RCB के डॉट बॉल्स जो देख रहे हो 49 है। तो ऑलमोस्ट 17 डॉट बॉल्स का डिफरेंस है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। फिर सिंगल्स देख रहे हो, RCB के 44 सिंगल्स है, SRH के 57 सिंगल्स है। तो T20 में जो है सिंगल्स काफी अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं, बट यहाँ पे सिंगल्स का आपको डिफरेंस क्लियरली पता चल रहा है। फिर फोर्स पे आते हैं, RCB के 15 फोर्स है, SRH के 17 फोर्स है। फिर सिक्सेस पे RCB के 8 सिक्सेस है, SRH के 9 सिक्सेस है। तो ये सब आपको बता रहा है कि हर ये जो डिफरेंट टाइप्स के रन्स है उसमें RCB जो है SRH से काफी पीछे था। फिर इसके बाद इसी तरह हम डिसमिसल काइंड देखते हैं। RCB डिसमिसल काइंड डॉट वैल्यू काउंट्स, और यहाँ पे अभी ये सभी पॉइंट्स को आप गिनो तो 6 + 2 + 2 10 हो जाता है। तो मतलब RCB जो है ऑल आउट हो गई थी और इसमें से 6 विकेट जो है कैच आउट हुए थे, 2 जो है बाउल्ड हुए थे और 2 जो है रन आउट भी हुए थे RCB वाले इनिंग्स में। अभी हम और एक केस स्टडी करेंगे। तो इस बार हमारे पास जो है कुछ सुपर हीरोज और विलेंस का एक डेटा फ्रेम है, तो इसके ऊपर भी हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मुझे पांडास की ज़रूरत पड़ेगी डेटा व्रैंगलिंग के लिए और मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत पड़ेगी विजुअलाइजेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे जो है उन दोनों को लोड कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट पांडास एज PD, फिर इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। तो इन दोनों को इंपोर्ट कर रहा हूँ। और ये मैटप्लॉटलिब में जो पाइप्लॉट देख रहे हो, पाइप्लॉट हमें पता है कि एक सब मॉड्यूल है और उसका मैंने यहाँ पे एलियास दे दिया है PLT। फिर दोनों लाइब्रेरीज लोड करने के बाद जो है मुझे अपना डेटा सेट भी लोड करना है। और यहाँ पे मेरे पास एक CSV फाइल है जिसका नाम है characterstats.csv। और क्योंकि ये एक CSV फाइल है, मुझे जब भी एक CSV फाइल लोड करना होता है तो मैं read_CSV यूज़ कर सकता हूँ। और ये read_CSV जो है मेथड, ये पांडास लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। तो मैं यहाँ पे pd.read_CSV यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं ये फाइल का नाम दे रहा हूँ और इसको मैं मार्वल वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ। फिर इसको हम जो है एक बार रन कर देते हैं। फिर मुझे इस डेटा फ्रेम में से पहले 5 रिकॉर्ड देखना है। तो यहाँ पे मैं marvel.head पे जो है रन कर देता हूँ और आप देख रहे हो ये सब मेरे पास डिफरेंट कॉलम्स प्रेजेंट है, नेम, अलाइनमेंट, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड और बाकी सब चीज़ें। तो बेसिकली जो भी मेरे हीरोज और विलन्स है यहाँ पे, उन सभी के जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो स्टैटिस्टिक्स का डेटा मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जैसे ए बॉम्ब जो है एक कैरेक्टर है जिनका अलाइनमेंट गुड है, मतलब ये जो है एक अच्छा कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। फिर इसके बाद ये जो पूरे स्टैट्स है, इसके स्टैट्स के डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर मुझे देखना है इसमें कितने रोज और कॉलम है। तो अगर मुझे किसी भी डेटा फ्रेम में जितने रोज और कॉलम्स है वो फाइंड आउट करना है तो मैं शेप मेथड यूज कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे marvel.shape। तो
तो यहाँ पे 611 रिकॉर्ड्स है और 9 कॉलम्स है। मतलब 611 रिकॉर्ड्स मतलब 611 डिफरेंट कैरेक्टर्स है जिनके 9 स्टैटिस्टिक्स ईच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद ये जो अलाइनमेंट कॉलम देख रहे हो आप, तो इसमें जो है मेरे पास 3 कैटेगरी होंगे, एक होगा गुड, दूसरा होगा बैड, तीसरा होगा न्यूट्रल। तो मुझे देखने हैं ज़्यादातर कैटेगरीज जो इस डेटा फ्रेम में है वो कौन से लेवल या फिर कौन से जो है इस अलाइनमेंट को बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि ये कैटेगोरिकल कॉलम है और कैटेगोरिकल कॉलम का अगर मुझे फ्रीक्वेंसी देखना है तो मैं वैल्यू काउंट्स मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्वल अलाइनमेंट डॉट वैल्यू काउंट्स, और इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ये जो पूरे 611 रिकॉर्ड्स है इसमें से 432 रिकॉर्ड्स जो है उनका अलाइनमेंट गुड है। मतलब 432 कैरेक्टर्स जो है अच्छे हैं, ये एक्चुअली आपके सुपर हीरोज हो जाएंगे। फिर 165 जो कैरेक्टर्स है वो बैड है, मतलब 165 विलन्स हो गए। फिर न्यूट्रल, मतलब इनका ये जो है साइड कैरेक्टर समझ लीजिए आप। तो न्यूट्रल वाले कितने हो गए? 11 यहाँ पे। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी इसमें सभी रिकॉर्ड्स है उसमें से मुझे बस यही वाले रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पे अलाइनमेंट गुड के बराबर है। मतलब मैं सभी सुपर हीरोज को इस डेटा फ्रेम से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्वल अलाइनमेंट इज इक्वल टू गुड, ये मेरा कंडीशन हो गया है। अगर ये कंडीशन में बस दूँ तो मुझे बस ट्रू और फॉल्स वैल्यूज मिलेंगे। तो मुझे एक्चुअली रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं ये कंडीशन को जो है फिर से मेरे मार्वल डेटा फ्रेम में रख दूंगा। तो इससे जो भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे अलाइनमेंट इज इक्वल टू गुड है वो सब रिकॉर्ड्स मुझे मिल जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो ये सब कॉलम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें आप अगर अलाइनमेंट वाला कॉलम देखो तो आपको दिखेगा सभी जो है गुड के बराबर ही है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है मैंने सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ये कमांड भी सेम ही चीज़ कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने बस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाया है। तो इन सभी को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इनको एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ और उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है मैंने गुड। तो फिर से जो है मैं इसके पहले 5 रिकॉर्ड देखना चाहूँगा। तो ये सब जो है पहले 5 रिकॉर्ड हो गए जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स जो है सुपर हीरो है या फिर इनका अलाइनमेंट गुड है। फिर मुझे देखना है जो भी ये सुपर हीरोज है, इन सुपर हीरोज में सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है। तो यहाँ पे गुड डॉट सॉर्ट वैल्यूज, तो ये जो सॉर्ट वैल्यूज देख रहे हो ये मैं न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। और गुड क्या है, मेरा ये जो सब डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट किया है। तो गुड डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और मुझे इसको सॉर्ट करना है स्पीड कॉलम के हिसाब से। तो मुझे इस पूरे डेटा फ्रेम को अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर दिया है। तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर दूंगा, मतलब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा और जो टॉप स्पीड वाले होंगे वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो इसको जो है मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो ये सब जो कैरेक्टर्स हैं उनका स्पीड 100 है। तो सबसे ऊपर फ्लैश 3 स्पीड 100, फिर जैक ऑफ हार्ट स्पीड 100 है, इम्पल्स स्पीड 100, स्टारडस्ट 100, क्विक सिल्वर 100। तो मुझे अगर इसमें से जो है टॉप 5 जो कैरेक्टर्स है उनको एक्सट्रैक्ट करना है या फिर टॉप 5 सुपर हीरोज विथ हाईएस्ट स्पीड एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ तक जो है कमांड सेम ही रहेगा, गुड डॉट सॉर्ट वैल्यूज। और एक्चुअली मैं यहाँ पे बस हेड मेथड लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हेड मेथड लगा देते हैं और इसको रन करते हैं। तो मुझे जो है यहाँ से बस पहले 5 कैरेक्टर मिलेंगे जिनका स्पीड जो है मैक्सिमम है। तो इसी तरह से जो है मैं पावर का भी देखना चाहता हूँ। तो ये ऐसे 5 कैरेक्टर कौन है जिनका पावर सबसे मैक्सिमम होगा। तो गुड डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय इज इक्वल टू पावर, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब मैं इन सभी रिकॉर्ड्स को जो है असेंडिंग ऑर्डर में, एक्चुअली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ। फिर इसको एक बार रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप अगर पावर का कॉलम देखो आपको सभी वैल्यूज जो है 100 के बराबर दिखेंगे। तो ज़टाना 100, थॉर 100, स्पॉन 100, बियॉन्डर 100, राइट। ये जो है टॉप मोस्ट पावरफुल आपके सुपर हीरोज है। तो आपने अगर एवेंजर्स देखा होगा तो थॉर तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा ही। तो लग रहा है थॉर के ऊपर जो है एक बंदा है या फिर बंदी है, मुझे ज़टाना कौन है ऑब्वियसली पता नहीं है। तो ये जो है हमारे टॉप 5 सुपर हीरोज है। फिर अभी मुझे देखना है, तो यहाँ पे जो मैक्स पावर इज इक्वल टू 100। तो मुझे देखना है ऐसे कितने सुपर हीरो है जिनका पावर जो है 100 है। तो यहाँ पे ये जो मेरा गुड है, तो यहाँ पे गुड पावर इज इक्वल टू 100। तो ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है जहाँ पे पावर का वैल्यू एग्जैक्टली 100 है, उन सभी को मैं एक्सट्रैक्ट करके उनको एक नए वाले जो है मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ और उसका नाम दे दिया है मैंने गुड मैक्स पावरफुल। तो जो भी हमारे सुपर हीरोज है उनमें मैक्सिमम पावर किनका है।
तो एक बार इसका शेप देख लेते, तो आप देख रहे हो 33,9, मतलब ऐसे 33 सुपर हीरोज है जिनका पावर जो है मैक्सिमम है, जिनका पावर 100 है। तभी बस मैं इस चीज को एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब सुपर हीरोज, आपको डॉक्टर स्ट्रेंज पता होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज का भी पावर जो है 100 है। फिर गोकू, अगर आपने ड्रैगन बॉल जी देखा है तो गोकू का भी पावर जो है 100 है। फिर हमारे आयरन मैन आ गए, फिर मार्वल गर्ल, मार्शियन, नोवा, ये सब जो है इन सभी का पावर जो है 100 के बराबर है। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो टोटल का देख रहे हो, ये टोटल का जो है मुझे देखना है, ऐसे टॉप जो मेरे सुपर हीरोज है उनमें टोटल का टॉप 5 कौन है वो देखना है मुझे। तो फिर मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। तो गुड मैक्स पावर, एक्चुअली मुझे ये वाला देखना है। तो ये मैक्स पावर वाले जो सुपर हीरोज है, मैक्स पावर वालों में से जो है मुझे ये टोटल का देखना है, इसको सॉर्ट करना है। तो y इज इक्वल टू टोटल, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो गुड मैक्स पावर डॉट हेड, तो ये जो है मुझे अपने सुपर हीरोज में से टॉप 5 ये मिल गए जिनका टोटल सबसे ज्यादा है। तो सबसे ऊपर है मार्शियन मैन हंटर जिनका टोटल है 581। फिर हमारे सुपरमैन आ गए, सुपरमैन का टोटल 579। फिर स्टारडस्ट, थॉर और सुपर गर्ल, राइट। तो यहाँ पे जो है एक डीसी का कैरेक्टर है एक्चुअली, तो सुपरमैन जो है डीसी कॉमिक्स है, मार्वल कॉमिक्स से नहीं है। तो सुपरमैन का टोटल 579 हो गया है और थॉर का टोटल 546 है यहाँ पे। फिर इसी तरह से जो है मैं जो भी विलन्स है, विलन्स का भी एनालिसिस यहाँ पे करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे सुपर विलन्स का करने से पहले मैं एक बार ये जो पावरफुल देख रहे हो उनका एक बार प्लॉट बनाना चाहूँगा। तो अगर मुझे बार प्लॉट बनाना है तो मुझे मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख रहे हो plt.figure, सबसे पहले तो मैं फिगर साइज सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और फिगर साइज मैंने सेट किया है 8,5। फिर यहाँ पे बार प्लॉट में मैंने 2 पैरामीटर भेज रहे हैं। एक पैरामीटर जो है, क्योंकि ये बार प्लॉट है, पहला पैरामीटर मेरा कैटेगोरिकल होना चाहिए, दूसरा पैरामीटर जो है न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गुड मैक्स पावर नेम, तो पहले जो है मैं ये कैरेक्टर का जो नेम है वो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर की तरह पास कर रहा हूँ, और कैरेक्टर का ये जो टोटल है वो मैं सेकंड पैरामीटर की तरह पास कर रहा हूँ। और सभी बार्स के लिए जो है मैंने एक ही कलर सेट कर दिया है, सभी बार्स के लिए जो है मैंने ग्रीन कलर सेट किया है यहाँ पे। तो अभी इसको हम विजुलाइज करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो टोटल के वैल्यूज है, ये मार्शियन मैनहंटर से स्टार्ट हो रहा है और 5th पोजीशन पे जो है हमारे पास सुपर गर्ल है। तो ये हो गया सुपर हीरोज का एनालिसिस। इसके बाद हम सुपर विलन्स का करेंगे। तो अभी मेरा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है मार्वल, उसमें से मुझे ये सब रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं जहाँ पे अलाइनमेंट जो है बैड के बराबर है। तो मार्वल अलाइनमेंट इज इक्वल टू बैड, और इसको मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ, और इस नए ऑब्जेक्ट का नाम जो है मैंने यहाँ पे बैड दे दिया है। फिर उसके बाद मुझे पहले 5 रिकॉर्ड देना है, बैड डॉट हेड। तो आप देख रहे हो एबॉमिनेशन, एब्रेक्सस, एयर वॉकर, अमाजो और एमो, ये जो है मुझे बैड वाले अलाइनमेंट वाले कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख गए। फिर इसके बाद मैं इसी तरह से जो है जो भी बैड वाले कैरेक्टर्स है, नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, उनको भी मैं ये स्टैट्स के हिसाब से जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अलाइन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ जो सुपर विलन्स है उनमें सबसे फास्टेस्ट कौन है। तो बैड डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और मैं इसको जो है ये स्पीड वाले कॉलम से सॉर्ट कर रहा हूँ। बाय इज इक्वल टू स्पीड, असेंडिंग को ऑब्वियसली फॉल्स कर दूंगा, और हेड मेथड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो है 5 ऐसे सुपर विलन हो गए जिनका स्पीड यहाँ पे 100 के बराबर है। तो जूम, एयर वॉकर, अमाजो, सुपर बॉय, और इसके बाद हमारे पास जनरल जॉर्ड आ गया। जनरल जॉर्ड का स्पीड है 96। फिर इसके बाद मुझे इंटेलिजेंस का देखना है। तो मेरे अभी सुपर विलन्स में से इंटेलिजेंट का देखना है यहाँ पे। तो सॉर्ट वैल्यूज बाय इंटेलिजेंस फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। और यहाँ पे जो है मेरे पास टॉप पे है सबसे पहले मिस्टर मिस, ये स्पेलिंग मैं बिल्कुल ही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको ये पता है ये सुपर विलन कौन है तो अच्छी बात है, बट मुझसे तो ये प्रोनाउंस बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है लेक्स लूथर। तो लेक्स लूथर है विलन हमारे सुपरमैन का, तो इसका इंटेलिजेंस जो है 100 है। फिर लीडर, फिर ब्रेनियाक, फिर डॉक्टर डूम। तो ये हमारे जो है टॉप 5 मोस्ट इंटेलिजेंट सुपर विलन हो गए। इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ ये जो टोटल का वैल्यू है, मतलब सारे स्टैट्स मिलाकर जो है ये विलन्स में सबसे खतरनाक कौन है। तो यहाँ पे बैड डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय इज इक्वल टू टोटल, फिर असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो सुपर बॉय प्राइम। तो सुपर बॉय प्राइम का यहाँ पे टोटल है 579।
फिर जनरल जॉर्ड 579, फिर अमाजो 575, फिर डोरमामू है 546 और फिर डूम्सडे है 545। तो सारे मिलाकर जो है टॉप 5 में जो खतरनाक विलन्स है डीसी और मार्वल को मिलाकर ये 5 हो गए आपके। अभी हम फिर से जो है थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे। तो मैं जो है एक हिस्टोग्राम बनाना चाहूँगा और ये हिस्टोग्राम जो है मेरे जो यहाँ पे गुड वाले हैं, जो मतलब सभी सुपर हीरोज है, सुपर हीरोज का स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं साइज का फिगर का साइज सेट कर रहा हूँ, वो 10,5 हो गया है। तो मतलब लेंथ जो है 10 हो जाएगा, विड्थ यहाँ पे 5 हो जाएगा। और अगर मुझे हिस्टोग्राम बनाना है, मैं यहाँ पे plt.hist यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे स्पीड जो है आप देख रहे हो, जो गुड वाले हैं उसमें से मुझे स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। फिर मैं बस यहाँ पे टाइटल एक्स लेबल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो इस विजुअलाइजेशन का टाइटल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड और इसका लेबल हो जाएगा एक्स लेबल हो जाएगा स्पीड। फिर इसको हम एक बार रन कर देते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो भी सुपर हीरोज है उनका स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो आप देख रहे हो ज़्यादातर ये जो कैरेक्टर्स है सुपर हीरोज है उनका स्पीड काफ़ी कम है। तो ये जो देख रहे हो 20, तो 20 से कम ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे जो देख रहे हो, या फिर ये 0 से 10 के भी बीच में आप समझ सकते हो। तो 0 से 10 के बीच में जो है ऑलमोस्ट 140 कैरेक्टर्स है आपके सुपर हीरोज का स्पीड। फिर ये जो 80 to 100 वाले में देख रहे हो आप स्पीड, तो इसमें बहुत ही कम, तो शायद से जो है पूरे मिलाकर कुछ 25 ऐसे सुपर हीरोज होंगे जिनका स्पीड जो है 80 से 100 के बीच में होगा। फिर इसी तरह से जो है अभी मैं जो कॉम्बैट वाला वैल्यू है, तो कॉम्बैट करके जो है मेरे पास यहाँ पे होगा ये कॉलम। तो ये कॉम्बैट वाला कॉलम मैं सुपर विलन्स के लिए देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले तो मैं ये फिगर का साइज सेट कर रहा हूँ 10,5। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो plt.hist, और क्योंकि मुझे कॉम्बैट कॉलम के लिए बनाना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉलम का नाम पास कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे टाइटल सेट कर रहा हूँ और एक्स लेवल सेट कर रहा हूँ। फिर से इसको एक बार रन कर देते हैं। तो आप देख रहे हो ये हो गया है कॉम्बैट के वैल्यूज। तो इसमें भी आप देख रहे हो ये जो पीक है, तो ज़्यादातर आपके 40 के ऊपर आपके जो सुपर विलन्स है उनका स्पीड जो है कुछ 0 से 10 के बीच में है, और ऐसे बहुत कम सुपर विलन्स है जिनका स्पीड जो है 50 से ऊपर है। तो दोस्तों हम इसी बात पे इस पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स के एंड में आ गए हैं। तो इस कोर्स में हमने 3 डेटा सेट्स के ऊपर काम किया था। एक हो गया है आईपीएल डेटा, फिर फुटबॉल और फिर मार्वल सुपर हीरोज डेटा सेट पे काम किया है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।